अगर कथा श्रवण नहीं की तो भगवान मिल भी जाएं तो जीव समझ नहीं सकता कि ये भगवान है। कैसे जानोगे कि ये भगवान है? भगवान तो रावण को भी मिलते, लेकिन रावण को भगवान के दर्शन का आनंद नहीं मिलता। रावण भगवान को गालियां देता है, रावण भगवान को कटु वचन कहता है। भगवान का दर्शन करने से परम आनंद की अनुभूति, दुख की निवृत्ति, परम सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, परंतु रावण को भगवान का दर्शन करके न सुख होता है, न आनंद मिलता है, न उसे कोई अनुभव होता है। और वहीं रावण के भाई विभीषण जी महाराज राम जी का दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। जब रावण ने लात मार करके विभीषण को निकाल दिया तो विभीषण जी लंका से जब चले, अभी राम जी का दर्शन नहीं किया, अभी तो दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन कल्पना मात्र से ही विभीषण जी को आनंद की अनुभूति होने लगी। और रास्ते में श्री विभीषण जी महाराज यही सोचते हुए जा रहे हैं कि आज मैं प्रभु के उन चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों ने दंडकारण्य को पवित्र किया। आज भगवान के उन पादारविंद का मुझे दर्शन होगा जिन पादारविंद की रज से अहिल्या का उद्धार हुआ। आज मुझे सौभाग्य मिलेगा प्रभु के उन चरणों के दर्शन का जिन चरणों की चरण पादुका को भरत सिंहासन पर रख करके पूजा करते हैं। आज उन चरणों का मुझे दर्शन होगा। ऐसा आनंद अनुभव करते हुए विभीषण जी जा रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस रामायण में लिखते हैं कि विभीषण जी जा रहे हैं प्रभु के दर्शन के लिए और यही मनोरथ कर रहे हैं कि आज प्रभु के उन चरणों का दर्शन करूंगा। देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पग परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जिन चरणन की पादुकन भरत रहे मन लाई। जिन चरणों की पादुका का पूजन भरत जी करते हैं, आज उन चरणों का दर्शन और आए और भगवान का दर्शन करते ही साष्टांग प्रणाम करते हुए भूमि पर लेट गए। ये सुख भरत विभीषण जी को क्यों मिला? तो कहते विभीषण जी के जीवन में सत्संग था, भगवान की कथा थी, इसलिए भगवान की महिमा को, उस रस को, उस आनंद को वो जान पाए और उन्हें ये आनंद अनुभव हुआ। और रावण के जीवन में सत्संग नहीं था, भगवान की कथा नहीं सुनी रावण ने, इसलिए भगवान रावण को भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रावण को नहीं मिले, रावण के सामने ही खड़े हैं भगवान, लेकिन रावण को वो सुख नहीं मिला क्योंकि उसके जीवन में कथा नहीं थी, सत्संग नहीं था। इसलिए भगवान का मिलना उतना जरूरी नहीं है जितना भगवान की कथा मिलना जरूरी है। भगवान की कथा पहले जीवन में हमें मिल जाए फिर तो ठाकुर जी मिलेंगे ही मिलेंगे, भगवान की अनुभूति होगी। लेकिन अगर कथा नहीं मिली तो भगवान के मिलने का भी कोई मतलब नहीं निकले। विभीषण जी को सत्संग मिला, इसलिए उन्हें यह आनंद अनुभव हुआ, और रावण को सत्संग नहीं मिला। और ये बात तो इतनी प्रामाणिक है कि स्वयं सीता जी ने रावण से कहा वाल्मीकि रामायण में, सुंदरकांड में, जब रावण आया और श्री जानकी जी को अनेक अपशब्द कहने लगा, प्रलोभन देने लगा, तो वहां पर श्री जानकी जी कहती हैं, लंकेश, तुम्हारे इस स्वभाव को, तुम्हारी प्रकृति को देख करके लगता है कि तुम्हारी लंका में कोई संत नहीं है, तुमने संतों का संग नहीं किया। जानकी जी कहती हैं, इह संतो न वासंति सतो वा नानुवर्तसे। जानकी जी कहते हैं तुम्हारी लंका में कोई संत नहीं है। अगर संत होता और उस संत का तुम्हें संग मिलता, उसकी वाणी सुनने को मिलती, कथा सुनने को मिलती, तो आज तुम्हारी बुद्धि आचार वर्जिता, ऐसी विपरीत बुद्धि न होती। फिर जानकी जी कहती नहीं नहीं, संत तो है, लंका में संत हैं। कौन है? बोले विभीषण जैसे संत हैं, त्रिजटा जैसी भगवान की भक्ता भी है। त्रिजटा भी भगवान की भक्त थी, भले लंका में रहती थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। बड़ी विवेकवान थी,
भगवान की भक्ता थी, लेकिन इन संतों का संग नहीं किया रावण ने। इनके पास रावण नहीं बैठा, रावण दुष्टों का ही संग करता रहा। इसलिए रावण को भगवान मिले, फिर भी रावण को भगवान के मिलने का सुख नहीं मिला। इसलिए जीवन में भगवान की कथा की बड़ी महत्ता है। इस कथा को हम बार बार श्रवण करें। वेद व्यास जी तो भागवत में कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भगवान की कथा को बार बार सुनो और भावुक होकर के सुनो। कथा भावक प्रधान होती है, कथा बुद्धि प्रधान नहीं है। बाकी ज्ञान विज्ञान बुद्धि प्रधान है, लेकिन भगवान की कथा तो भाव प्रधान होती है। इस कथा को सुनकर हम भाव के सागर में डूब जाते। ये कथा हमें भाव के सागर में डुबो दे, तो इसका परिणाम क्या होगा? बोले भव सागर में डूबने से अगर बचना चाहते हो तो भाव के सागर में डूब जाओ। अगर भाव के सागर में नहीं डूबे तो भव सागर में डूबना पड़ेगा। और भव सागर से डूबने से बचने का यही उपाय है कि हम भाव के सागर में डूबें, और भगवान की ये कथा हमें भाव के सागर में डुबोती। हम भगवत भाव में डुबकी लगाते हैं, हमारा मन भगवत भाव में तरंगायित होता है, भगवत भाव में हमारा मन तन्मय होता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा भी भगवान की कथा श्रवण करते हैं। जो ज्ञान विज्ञान संपन्न है, जो जीवन मुक्त है, हम आप तो किसी कोटि के नहीं हैं। हम आप तो किसी कोटि के नहीं हैं। न ज्ञान की ही दृढ़ता है, न भक्ति ही दृढ़ है, और न ही कर्म की दृढ़ता है, लेकिन फिर भी हम मगन घूम रहे हैं कि हम बड़े ठीक हैं, आत्ममुग्ध बने घूम रहे हैं कि हम ठीक हैं। लेकिन विचार करना, बड़े बड़े ज्ञानी अमलात्मा महात्मा विमलात्मा लोग भी जो जीवन मुक्त हैं, वो भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जीवन मुक्त महामुनि जीव। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, हरिगुण सुनत अघाय रहते, वे भगवान के चरित्र को सुनकर तृप्त नहीं होते और बार बार भगवान के चरित्र को सुनते हैं। इसलिए भगवान की कथा को बार बार श्रवण करते रहना चाहिए। परम सौभाग्य है कि भगवान की पावन सन्निधि में विराजमान होकर हम सभी लोग भगवान श्री राम की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम का चरित्र आदर्श चरित्र है। यह चरित्र हमें जीवन जीने की शिक्षा देता है। हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। अगर ये प्रश्न उपस्थित हो कि हमें जीवन कैसे जीना है, तो राम जी का जीवन जैसा है ऐसा जीवन हम बना लें। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। आचार्य मम्मट अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में कहते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम, हमें कैसा आचरण करना चाहिए? बोले राम जी के समान, न रावणादिवत, रावणादि के समान नहीं। तो ये राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है, कैसे जीना चाहिए। क्योंकि जीने में, जीवन में अनेक व्यवहार हमें देखने हैं और करने हैं। भाई के साथ क्या व्यवहार हो, पुत्र के साथ क्या व्यवहार हो, पत्नी के साथ क्या व्यवहार हो, मित्र के साथ कैसा व्यवहार हो, गुरु के साथ कैसा व्यवहार हो। इन सारे व्यवहार के विषयों को राम जी के चरित्र से, इन व्यवहार के विषयों में राम जी के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। राम जी ने जैसा व्यवहार किया वो व्यवहार कर्तव्य है। तो जीवन जीना सिखाती है राम कथा। और भागवत कथा, भागवत कथा हमको मरना सिखाती है, कैसे मरना चाहिए। राम कथा जीना सिखाती है और भागवत कथा हमें मरना सिखाती, कैसे मरना चाहिए। बोले महाराज मरने के लिए क्या सीखना है? मरने में क्या सीखना है? मर जाएंगे, सारी दुनिया मर रही है, लेकिन हम भी मर जाएंगे। इसमें क्या सीखना है? कहते बहुत कुछ सीखना है। मरने के लिए तो दुनिया में प्रतिदिन लाखों लोग मरते हैं। मरे मरे ही मरी हैं सकल। बहुत से लोग मरे, बहुत से मर रहे हैं और बहुत मरेंगे। और मरना तय है। अद्यवा अब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद मरना तो पड़ेगा। और जैसे सब मर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी, ऐसे हम भी मर जाएंगे। तो फिर मरने का क्या मतलब निकले?
यही भारतीय संस्कृति है, जिस संस्कृति में मरने पर भी विचार किया जाता कि मरने को भी हम सुमंगल बना लें। धन्योस्ति संप्रदायोयम मरणम यत्र मंगलम। धन्य है ये संप्रदाय, ये परंपरा हमारी, जिसमें मरण भी मंगलमय होगा। मरण को भी हम मंगलमय बनाते हैं। और मरण को मंगलमय बनाने का तरीका क्या है? बोले रो करके, चिल्ला करके, तड़प करके, मोह से ग्रस्त होकर के हम मरना नहीं चाहते, लेकिन मरना पड़ेगा। और इस स्थिति में हम जो मरेंगे, ये मरना अमंगल है। लेकिन जीवन रहते संसार की अनित्यता को, इसकी नश्वरता को, एक दिन मरना है, इस बात को ठीक ठीक से समझकर, और मरने के पहले भगवान का स्मरण कर लें, भगवान का भजन कर लें, और इतना भजन कर लें, इतना भगवान का स्मरण कर लें, इतनी कथा सुन लें कि जब मरने का समय आवे तो केवल भगवान की याद आए और किसी की याद ना आए। यह स्थिति हमारी उत्पन्न हो जाए, तब हमारे प्राण इस शरीर को छोड़कर निकलें। यही मरने का तरीका है, और यही मरने का तरीका भागवत सिखाती है। भागवत कोई औपचारिकता नहीं है कि हमारे पुरखों ने भागवत सुनी तो हम भी सुन लें, गया श्राद्ध करके आए हैं तो भागवत करा लें। लोग करा रहे हैं भागवत, गली गली हो रही भागवत। लेकिन भागवत है क्या? वेद व्यास जी तो लिखते हैं कि गली गली में, कोने कोने में भागवत कथा होने लगी, इसलिए भागवत कथा के महत्व को लोग भूल गए। दिव्या भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। और क्यों हो रही है? बोले कारिता कण लोभे न, धन के लोभ से, प्रतिष्ठा के लोभ से, समाज में अपनी नाक ऊंची करने की दृष्टि से कथाएं होने लगी, तो कथा का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य तिरोहित हो गया। कारिता कण लोभे न कथा सारस्ततो गतः, इसीलिए कथा का सार चला गया। कथा वही भागवत की कथा, वही सुखदेव जी ने जो सुनाया, वही पोथी है। लेकिन आज भागवत सुनकर के किसी परीक्षित का कल्याण कहां हो रहा है? बड़ा मुश्किल है हमारा। कारण कि भागवत में जो है उस विषय को हम समझने का प्रयास नहीं। भागवत हमें मरना सिखाती। राजा परीक्षित को भी तो मरना था, 7वें दिन उनको मरना है, और 7वें दिन में हमको आपको भी मरना है। 7 ही दिन होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसी 7 दिन में सब मरेंगे। कोई मंगलवार को मरेगा, कोई बुधवार को मरेगा, कोई बृहस्पति को मरेगा। 7 दिन में ही सबको मरना है। और राजा परीक्षित को 7वें दिन मरना था। अंतर केवल इतना था। लेकिन राजा परीक्षित रो करके, तड़प करके, चिल्ला करके नहीं मरे। 7 दिनों तक भगवान की कथा को सुना, भागवत कथा को सुना, और उनको मरने का तरीका समझ में आ गया, कैसे मरना है। और 7वें दिन जब सुखदेव जी कथा सुना करके जाने लगे, तो राजा परीक्षित ने जो कहा है उसी वचन को कह करके मैं पुनः विषय में आऊंगा। और जाते समय अंतिम शब्द क्या कहा सुखदेव जी ने, वो भी विचारणीय है। जाते जाते सुखदेव जी ने कहा, राजन 7 दिन तुमको मैंने कथा सुना दी, बड़े बड़े राजाओं का इतिहास, बड़ी बड़ी घटनाएं, और उन घटनाओं से जो ज्ञान विज्ञान समझना था वो सब मैंने तुमको समझा दिया। अब तुम्हें इतना समझना है कि राजन तम मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि। हे राजन, तुम मरोगे। अगर ये तुम सोच रहे हो तो ये तुम्हारी पशु बुद्धि, तुम नहीं मरोगे। तुम तो आत्मा हो, आत्मा थोड़ी मरती, शरीर मरता है। और अगर तुम्हारी बुद्धि ऐसी है तो इस बुद्धि का तुम त्याग कर दो। तुम तो परमात्मा के अंश हो, अविनाशी हो, और ये शरीर तो मरण धर्मा है, और आज नहीं कल इसे तो नष्ट होना ही। इसलिए हे राजन, राजन तुम मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि। इस पशु बुद्धि का तुम त्याग कर दो और भगवान का स्मरण करो। ये कह करके सुखदेव जी जाने लगे। और जब सुखदेव जी जाने लगे तो राजा परीक्षित ने 7वें दिन चरणों में प्रणाम किया, और मुस्कुराते हुए राजा परीक्षित ने कहा, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, मृत्यु आने वाली है अगले क्षण। और राजा परीक्षित कहते हैं कि सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। हे भगवान, आपने मुझे कथा सुना करके सिद्ध कर दिया, मैं सिद्ध हो गया। अब मेरे अंदर कोई विकार नहीं। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। भवता करुणात्मना,
और आपने जो हमको सुनाया, श्रावितो यज्ञ साक्षात अनादि निधनो हरिहि, आपने जो 7 दिन हमें सुनाया है, आपने कथा नहीं सुनाई। राजा परीक्षित कहते हैं आपने कथा नहीं सुनाई। बोले तब? बोले साक्षात अनादि निधनो हरिहि, भगवान हरि को सुनाया। ये कथा के रूप में भगवान ही हमारे कानों के माध्यम से अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इस कथा को सुन करके महाराज परीक्षित ने कहा कि भगवान ही मेरे अंदर कथा के रूप में प्रविष्ट हो गए। ये कथा ही भगवान है। ये कथा भगवान ही है। भगवान में और भगवान की कथा में रंच मात्र भी अंतर नहीं। हमारे में और हमारी कथा में तो अंतर होता है, लेकिन भगवान और भगवान की कथा बोले दोनों एक ही तत्व है, सच्चिदानंद तत्व। तो कहने का तात्पर्य कि भागवत व्यक्ति को मरना सिखाती है। महाराज परीक्षित प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु का वर्ण करते थे। मृत्यु आई तो मुस्कुरा रहे थे और भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर भगवान को प्राप्त हो गए, भगवत धाम को प्राप्त हो गए। और रामायण बोले रामायण जीना सिखाती है हमको। जीना कैसे? जब अच्छे ढंग से हम जिएंगे तभी अच्छे ढंग से मर पाएंगे। ये भी बात है। अगर जीवन हमारा अच्छा नहीं रहा, सन्मार्ग पर चल करके हम जीवन व्यतीत नहीं कर पाए, तो हमारी मृत्यु भी बड़ी भयानक होगी और मृत्यु भी बड़ी दुखद। इसीलिए ये 2 ग्रंथ, राम कथा और कृष्ण कथा, मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानव में मानवता की स्थापना के लिए यह कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए अनादिकाल से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इस कथा का गायन करते चले आए और इसे श्रवण करते चले आए। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को अपना पिता बनाया और भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। पहले राम जी प्रकट हुए कौशल्यानंदन पुनर्वसु नक्षत्र में, मंगलवार दिन, 9वीं तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त और मध्याह्न की वेला में भगवान श्री रघुनंदन का प्रादुर्भाव हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है पुनः बसाने वाला, जो पुनः व्यक्ति को बसा दे, उस नक्षत्र को कहते हैं पुनर्वसु। रावण के आतंक से जो लोग उजड़ गए थे, उनको पुनः बसाने के लिए राम जी आए, इसलिए राम जी पुनर्वसु नक्षत्र में प्रकट। मंगलवार दिन, मंगलवार दिन को भगवान क्यों प्रकट होते? बोले भगवान मंगल भवन है और सारे विश्व का मंगल करने के लिए जो मंगल का भी मंगल करते हैं वो भगवान आ रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी मंगलवार को प्रकट कर। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगला नाम च मंगलम, मंगल के भी मंगल भगवान है। और इसी श्लोक का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरगिया। जो मंगल के भवन है, अमंगल का हरण करने वाले, ऐसे भगवान मंगलवार को आए। और 9वीं को आए, 9वीं तिथि, सप्तमी को नहीं आए, अष्टमी को नहीं आए, 10वीं को नहीं आए, एकादशी को नहीं आए, 9वीं को आए। 9वीं का मतलब 9वीं तिथि, 9। और 9 संख्या जो होती है ये परिपूर्ण संख्या होती है। 9 संख्या परिपूर्ण संख्या होती है। 9 संख्या कभी घटती नहीं, कभी बढ़ती नहीं। 9 को चाहे जितना गुना कर दो, कभी घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, वो ज्यों की त्यों रहेगी। 9 का 2 गुना कर दो तो 9 का 2 गुना करने पर कितना होगा? बोले 18। 18 में क्या है? बोले 8 और 1 दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा? बोले 9, फिर उतना ही हो गया। 9 का 3 गुना कर दो तो 9 का 3 गुना करने पर कितना होगा? बोले 27, 27। 27 में भी क्या है? बोले 7, 7 और 2 दोनों मिला दो, फिर वो 9। 9 संख्या कभी घटती नहीं, कभी बढ़ती नहीं। 9 सदा 9 ही रहती है, चाहे जितना हो। अंत में 90 होगा तो 90 में भी 0 हटा दो तो बचा कितना? बोले 9।
और उसके बाद भी आप गुणागणित करते चले जाओ, 9 संख्या ज्यों की त्यों रहती है, वो कभी घटती बढ़ती नहीं। भगवान भी निर्विकार है, परिपूर्ण तत्व है, भगवान में कभी कोई विकार होता नहीं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए भगवान नवमी तिथि को आते हैं। दूसरा भाव कि नवमी तिथि को भगवान क्यों प्रकट हुए। देखो, हमारी अयोध्यापुरी में तो राम जी तो हमारे घर के ही हैं, इसलिए हमारे यहां जो राम जी के विषय में चिंतन संतों ने किया है, बड़े अद्भुत अद्भुत भाव है। नवमी तिथि जो है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये रिक्ता तिथि है। तिथियों का अलग अलग नाम होता है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, और इनका क्रम चलता है। पहली तिथि नंदा, दूसरी भद्रा, तीसरी जया, चौथी रिक्ता, पांचवी पूर्णा, और फिर इसी प्रकार छठवीं, सतवीं नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये क्रम चलता है। और इस क्रम से नौवीं तिथि जो है वो रिक्ता तिथि है। रिक्ता का मतलब जो खाली हो, रिक्त माने खाली। नौवीं तिथि रिक्ता तिथि है, और रिक्ता तिथि में कोई शुभ काम नहीं किया जाता। ज्योतिष के विद्वान जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान, कि रिक्ता तिथि में गृह प्रवेश नहीं होता, रिक्ता में लोग यात्रा नहीं करते, रिक्ता में कोई शुभ काम शुरू नहीं करते। क्यों? बोले खाली तिथि, इसमें खाली हाथ रह जाओगे, कुछ फायदा नहीं मिलेगा, ये रिक्ता है। लेकिन रिक्ता में भगवान क्यों आए? तो संत जन कहते हैं, देखो, जब रिक्ता रहेगी तभी तो भगवान आएंगे। जब पहले से ही कचरा भरा रहेगा तो भगवान कहां आएंगे? पहले अपने हृदय को जब रिक्त करोगे, रिक्त हृदय जब होगा, संसार की वासना, संसार के विकार तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे, हृदय रिक्त हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तभी उस हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए ठाकुर रिक्ता तिथि में, और इस रिक्ता तिथि को पूर्ण करने के लिए भगवान आए। रिक्ता तिथि भगवान के पास गई, और रिक्ता तिथि ने कहा, महाराज आपने हमको बनाया। भगवान ने कहा, हाँ बनाया। बोले, आपने हमको रिक्ता बना दिया। जब मेरा समय आता है तो ये पंडित ज्योतिषी लोग बोलते हैं, आज तो रिक्ता तिथि है, कोई काम नहीं करना। मैं क्या करूं? मेरा बड़ा अपमान होता है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, इस बार मेरा अवतार जब होगा तो रिक्ता तिथि में ही होगा। रिक्ता तिथि में मैं आऊंगा और तुम पूर्णा हो जाओगी, तुमको मैं पूर्ण बना दूंगा। कोई कितना भी रिक्त क्यों न हो, लेकिन ठाकुर उसके जीवन में आ जाए तो वो पूर्ण हो जाता है। भगवान जीवन में आवे तभी पूर्णता होती है। रिक्ता आई, रिक्ता तिथि में ठाकुर आए तो रिक्ता को भी यही अनुभव हुआ कि मैं तो पूर्ण हो गई। और ठाकुर जी बसंत ऋतु में आए। चैत्र का महीना जब होता है तब बसंत ऋतु रहती है, और बसंत ऋतु के 2 महीने हैं, पहला चैत्र, दूसरा बैसाख। ये दोनों महीने बसंत ऋतु के। और बसंत ऋतु का जो पहला महीना चैत्र है, इसको मधुमास कहते हैं, और बैसाख जो है उसको माधव मास कहते हैं। मधुमास और माधव मास। तो भगवान मधुमास में आया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित है प्रीता। मधुमास में भगवान इसलिए आए कि मधु का मतलब अत्यंत मीठा, मधुर। और भगवान मधुमास में इसलिए आ रहे हैं कि भगवान तो स्वयं मधुर है। कितने मधुर हैं? बोले उनका सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुर है। ऐसे मधुमय परमात्मा। और वेदांत में तो एक विद्या भी है जिस विद्या का नाम मधु विद्या है। जो वेदांती लोग हैं वो लोग जानते हैं। 32 प्रकार की महाविद्याओं का वर्णन उपनिषदों में किया वेदांत में। उन 32 प्रकार की महाविद्याओं में एक मधु विद्या है। और उस मधु विद्या का तात्पर्य यही है कि भगवान ही मधु स्वरूप है। उस विद्या के द्वारा उस मधुमय परमात्मा को, मधुर परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं। तो वे भगवान मधु विद्या के द्वारा प्रतिपाद्य जो परमात्मा है, वे परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। इसलिए मधुमास में भगवान प्रकट हुए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। और भगवान जब प्रकट हुए तो रघुनाथ जी के प्रकट होने के 18 घंटे बाद श्री भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। महारानी कैकेयी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राम जी पुनर्वसु नक्षत्र में प्रकट हुए।
और पुनर्वसु नक्षत्र जब समाप्त हो गया और पुष्य नक्षत्र आया, तो पुष्य नक्षत्र में मीन लग्न में भैया भरत का प्रादुर्भाव हुआ। वाल्मीकि जी कहते हैं कि पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधीः। पुष्य नक्षत्र में मीन लग्न में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ राम जी के प्राकट्य के 18 घंटे बाद। और फिर भरत जी के प्राकट्य के 6 घंटे बाद सुमित्रा जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। श्लेषा नक्षत्र लक्ष्मण जी का नक्षत्र है और श्लेषा नक्षत्र की एक विशेषता है, श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं, इसीलिए इस नक्षत्र को सार्प नक्षत्र कहा जाता है। और लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मण जी भी सर्पराज हैं, शेषनाग हैं, इसीलिए श्लेषा नक्षत्र में उनका प्रादुर्भाव हुआ। और श्लेषा नक्षत्र का एक अर्थ होता है श्लिष्ट। श्लेषा का मतलब श्लिष्ट, श्लिष्ट माने जुड़ा हुआ। और इसी कारण से श्लेषा नक्षत्र में जुड़ुआ बालक पैदा हुए, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। लक्ष्मण शत्रुघ्न 2 जुड़वा बालक पैदा हुए शेषा नक्षत्र। इस प्रकार चारों भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया, बोले लुटाओ, उत्सव बनाओ, मेरे घर में बालक प्रकट हुआ। और एक एक नहीं 4 बालक प्रकट हुए। दशरथ जी तो एक पुत्र की कामना कर रहे थे कि एक पुत्र भी हो जाए। बुढ़ापा आ गया, 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, संतान नहीं थे। और हुई तो 4। देर आए दुरुस्त आए, कहते ना देर आए दुरुस्त आए। चौथी अवस्था में 4 पुत्र की प्राप्ति दशरथ जी को हुई। कितना आनंद अनुभव हुआ होगा दशरथ जी को। और वो भी साधारण पुत्र नहीं, स्वयं सच्चिदानंद ही जिनके घर आए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, वे भगवान। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने से शुभ होता है, मंगल होता है, वे भगवान मेरे घर आए। यह सोचकर दशरथ जी को परमानंद हुआ। और दशरथ जी ने खजाना खोल दिया, कहा लुटाओ। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध बंदिनाम। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध बंदिनाम। सूत को, मागध को, बंदी जन को, बाजा बजाने वालों को, गीत गाने वालों को, नाचने वाले को, आए हुए लोगों को दशरथ जी महाराज ने खूब दिया। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध बंदिनाम। ब्राह्मणेभ्यो धनम वित्तम गोधनानि सहस्रशः। और ब्राह्मणों को भी, ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम, ब्राह्मणों को भी खूब दक्षिणा दी महाराज। गोधनानि सहस्रशः, और हजारों गायों का महाराज दशरथ जी ने दान किया उन ब्राह्मणों को। और आए हुए लोगों को उपहार भेंट किया, खजाना खोल दिया और खूब लुटाया। कितना लुटाया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी रामायण में लिखते हैं कि सबको सब कुछ दिया। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी को लड्डू मिला तो मालपुआ नहीं मिला, किसी को सोने की अंगूठी मिली थी, किसी को चैन नहीं मिली, ऐसा नहीं। जिसने जो मांगा, जो चाहा, वो उसको दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, सबको सब कुछ दिया। सर्वस दान दीन सब काहू। और विशेषता क्या थी? अब अयोध्या वासियों की विशेषता देखो। ये तो दशरथ जी की उदारता थी, दशरथ जी ने सबको सब कुछ दिया। लेकिन वे लेने वाले जो अयोध्या वासी थे वो कितने उदार थे। बोले उन्होंने भी अपने पास नहीं रखा, उन्होंने भी दूसरे को लुटा दिया। बोले तुम ले जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू। यही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन
को सब कुछ दिया। ये राग भी मालकोश है। मालकोश का मतलब जितना माल था, जितना कोष था, खजाना था, सब लुटा दिया दशरथ जी। सर्वस दान दीन सब काहू, और जय पावा राखा नहीं ताका। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, और दे दे करके लोगों ने अपना घर खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे, देखियत राम कृपा चितवनि चितये। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जब लोग जाकर के फिर घर में देखते तो फिर खजाना भरा हुआ। तुलसीदास पुनि भरे ही देखिए, भीतर जाकर के देखते तो सब फिर भरा है, फिर लुटाते, और ऐसे ही आनंद उत्सव चलता रहा। और ये सुन करके समझ में नहीं आता, जीवन में जो करके देखता है उसको अनुभव होता है। भगवान की सेवा में, भगवान के कैंकर्य में, धर्म के लिए, परमार्थ के लिए जो धन का व्यय करता है उसे धन की कभी कमी नहीं होती। अच्छे कार्य में, धर्म के कार्य में, भगवान की सेवा में धन का व्यय हो तो धन कभी घटता नहीं, जितना जाता है उससे ज्यादा आ जाता है। क्यों? बोले आप 2 हाथ से लुटाओगे, और देने वाले के कई हाथ हैं? बोले 4 हाथ। ठाकुर जी के 4 हाथ, और तुम्हारे तो 2 ही हैं, तुम 2 से लुटाओगे, वो 4 से देंगे, कभी कम नहीं। लेकिन ये विश्वास हो। लोग कहते हैं महाराज पहले भगवान दें, हमारी तो इच्छा है दान करने की, लेकिन भगवान दें तो हम तो देने को तैयार हैं। बोले भगवान तुम्हारे लिए अलग से बजट बना करके थोड़ी भेजेंगे, जो दिया है उसमें से देने का अभ्यास करो पहले। अलग से कोई बजट देंगे कि ये तुम्हारे खाने के लिए और ये लुटाने के लिए, फिर तुमने क्या किया? तुमको ठाकुर ने जो दिया है उसी में अपनी शक्ति और सामर्थ्य से परमार्थ करो, अच्छे काम करो, धर्म की सेवा करो, फिर देखो उसका परिणाम, कभी कोई कमी नहीं। दशरथ जी ने खूब लुटाया और कई दिनों तक ये उत्सव चला। दूर दूर की बधूटियों ने, स्त्रियों ने जब सुना कि अयोध्या में दशरथ जी के आंगन में बालक प्रकट हुए, तो सखियों ने कहा चलो देख करके आए और दर्शन करके आए। अयोध्या की बधूटियां श्रृंगार करके मांगलिक द्रव्य को लेकर चंदन, अक्षत, दधी, दूर्वा, माला, पुष्प, तुलसी लेकर ठाकुर का दर्शन करने के लिए, बधाई देने के लिए सखियां चल पड़ी, और गाती हुई आनंद पूर्वक सखियां जा रही हैं। हमारी अयोध्या में ये गीत गाया जाता है कि सखियां कैसे जा रही हैं राम जी का दर्शन करने के लिए। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, 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 प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, 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 कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, उन्हीं पुनि लेके बलैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया,
चलो रे सखी देख आवे। घर घर बंधन बारी पताका पर मिल जाए कैया। घर घर बंधन बार पताका पर न जाए निकैया। घर घर बंधन बारी पताका पर मिल जाए कैया। घर घर बंधन बार पताका पर न जाए निकैया। पूरी नर नारी मगन हुई गावे। पूरी नर नारी मगन होई गावे। अरे पूरी नर नारी मगन हुई गावे। पूरी नर नारी मगन होई गावे। बाजत आनंद बधैया चलो री सखी देख आवे। प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे। प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे। सुर नर मुनि जयकार करते हैं परिषद सुमन कैया। सुर नर मुनि जयकार करते हैं बरसत सुमन निकैया। सुर नर मुनि जयकार करते हैं परिषद सुमन कैया। सुर नर मुनि जयकार करते हैं बरसत सुमन निकैया। श्री दशरथ जी के आंगन में। 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 नाचे मस्त कवैया चलो री सखी देख आवे। प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे। प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे। तुलि दशरथ लिप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। सुनि दशरथ निप खोल खजाने मंगल तृप्त सरैया। तुलि दशरथ लिप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। सुनि दशरथ निप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। लाल निछावर बसल लुटावे। लाल निछावर बसन लुटावे। लाल निछावर बसल लुटावे। लाल निछावर बसन लुटावे। भूषण मणि जड़ैया चलो री सखी देख आवे। प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे। प्यारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे। प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे। प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे। प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे। प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे। चलो री सखी देख आवे। चलो री सखी देख आवे। महाराज श्री दशरथ के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हुई। को प्रविशत को निकसत गृहते। कोई प्रवेश कर रहा है, कोई जा रहा है। लोगों के आने जाने का तांता लगा हुआ है। बधाइयां बट रही हैं, लोग नाच रहे हैं, मगन है। ऐसा उत्सव अयोध्या में हुआ। आज भी प्रतिवर्ष जब राम जी का जन्म महोत्सव होता है तो अयोध्या में अद्भुत आनंद होता था। और आपको बतावें कि जिस दिन राम जी का जन्म महोत्सव अयोध्या में मनाया जाता है उस दिन ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में निवास करते। राम जन्म महोत्सव के अवसर पर जो अयोध्या में जाकर राम जी का दर्शन कर लेता है, सरयू में स्नान कर लेता है, उसे ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ में जाने का फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाए। आज भी ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थों में आप नहीं जा सकते। बोले 68 करोड़ तीर्थों में जाने का फल कहां मिलेगा? बोले राम जी का जिस दिन जन्म महोत्सव होता है चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को, उस दिन जो प्राणी अयोध्या पहुंच जाए और राम जी का दर्शन करे, सरयू में स्नान करे,
उसे ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ में जाने का जो फल है वो फल प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, जी दिन राम जन्म श्रुति गावई, जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही। ये दिन राम जन्म श्रुति गावई, जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीर्थ सकल कहां चलिया। सारे तीर्थ उस समय अयोध्या में आ जाते हैं। और आपको बतावें कि वर्तमान में जो अयोध्या है, इस अयोध्या को महाराज विक्रमादित्य ने बसाया। बीच में कुछ काल तक अयोध्या उजड़ गई, जंगल ही जंगल था, सरयू जी थी, जंगल था, और जंगल में महात्मा लोग यत्र तत्र रह करके भजन करते थे, पूजन करते, कोई नगर नहीं था। क्योंकि 9 लाख वर्ष पहले राम जी का अवतार हुआ है, ये आज की घटना नहीं। 9 लाख वर्ष कृष्ण भगवान का अवतार तो अभी 5126-27 वर्ष हुआ लगभग, लेकिन राम जी के अवतार का 9 लाख वर्ष 9 लाख वर्ष पूर्व राम जी अयोध्या में प्रकट हुए। और इतने दिनों में कितनी बार अयोध्या बसी और उजड़ी, कालखंड के अनुसार। विक्रमादित्य जब राजा हुए उज्जैनी के, उस समय अयोध्या जंगल था। महाराज विक्रमादित्य घूमते हुए जब सरयू के तट पर पहुंचे तो उन्हें तो जंगल ही दिखाई पड़ा, सरयू नदी तो दिखी, और पूरी अयोध्या के आसपास सब जंगल ही था। तो विक्रमादित्य सरयू जी के तट पर पहुंचे अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए। तब तक उन्होंने एक दृश्य देखा। उस दिन रामनवमी का पर्व था, चैत्र शुक्ल नवमी थी, राम जन्म महोत्सव का पर्व। विक्रमादित्य ने सरयू जी से, और जब निकला तो उसका स्वरूप भी दिव्य हो गया, उसके कपड़े भी सुंदर चमकते हुए पीतांबर,